अंडी का देखे हैं वो तो हमको देख रहे हो कहाँ स्टील है स्टील। हनुमान कहता मैं स्टील है तू अंडी हो। घमंडी है कहता हो घमंडी हो। का दे दें खाने पहले फरिया लो तुम दे दो। मैं अगर खड़ा रह गया तो हम भी देंगे, नहीं गिर गया तो हम नहीं देंगे। तब हम देंगे अगर तुम जिंदा रह गया तो चला जाना। कुंभकर्ण सोचने लगा कि बड़ा दमखम से बोलता है, कहीं दे दिया मरिए गए तो राम को कब देखेंगे। कुंभकर्ण कहता नहीं पहले हम ही देंगे एक मुक्का। का दे दो। कुंभकर्ण को जितनी शक्ति थी पूरा लगा करके हनुमान को दे दिया। हनुमान खड़ा था डगमगा गया, खड़ा रह गया। अब कहता हनुमान हम भी दइए दे। कुंभकर्ण कहता अब तो कोई उपाय हो नहीं। कहने तुम्हारे पास के और वॉल्यूम है तो थोड़ा बढ़ा लो, ताकत का वॉल्यूम बढ़ा कर एक बार और दइए दो हमको। कहने फूले में था है ना, फुल वॉल्यूम में था। कहो न गया कहाँ भी उठावे, उठाया जो हाथ लगा वज्रपात हो जाएगा। और उधर देखिएगा ब्रह्मा विष्णु में टीवी में देखिएगा हनुमान जो उठाए हैं मुक्का तो सारी देवी देवता हाजिर। हनुमान थोड़ा वॉल्यूम को कम कर दो, एक बार देखने दो बेचारा को राम को। न दे दिया तो चटनी बन जाएगा, न तो वॉल्यूम कम कर देना। हनुमान हनुमान देखता है कि ऊपर में ब्रह्मा विष्णु का अच्छा सेकेंड गियर लगाते हैं तो हनुमान जब मारा मुक्का तो कुंभकर्ण गिरा तो बेहोश हो गया। बहुत देर के बाद होश हुआ कि हनुमान सचमुच में तुम्हारी माँ की बलिहारी है कि कौन दूध पिलाया कि एक मुक्का हमको बेहोश कर दिया। करे तो सेकेंड गियर था। अगर फूल में दे देते ब्रह्मा विष्णु नहीं रोकता तो तुम पूछने भी नहीं आता तुम्हारी माँ की बलिहारी है। समझा। तो संत वैसे होता है, संत के प्रति मूर्ति हनुमान। तो देखा कि लड़का की कहीं हाथ लगाएंगे बाबा जी पटक देगा तो गए कहूँ से हड्डियों पटी चूरम चूर कर देगा। दूसरे कुछ फार्मूला लगाते घर घुस गया मिला को डंटा तो घरे में तोशक पर तकिया पर दीवार पर दे रहा, दीवार पर लाठी बजारेगा तो आवाज तो बाहर जाएगी। बाबा जी चौंक गया कि मेरे आने से किनको किनको पिट रहा है पता नहीं। बाबा जी के देखिए को बहुत का एलर्जी होता है, बहुत का एलर्जी होता है। मैं अपनी बात बता रहा, मैं रांची में रहता था पहले, बहुत पहले की बात है। एक डीएसपी साहब है वो पटना अनीसाबाद के, बड़ी सत्संग प्रेमी कुप्पा घाट में भी आते थे तो झाड़ू लगाते थे, चप्पल सबका पोछते फिरते थे। वही डीएसपी साहब अभी बाबा जी बने हुए हैं। और उनकी पत्नी ठीक विपरीत। हम जो ही घुसे घर में तो कहते हैं कौन बाबा जी तबाजी को घर में घुसाते। और डीएसपी है महाराज पुलिस विभाग के, एक दो बार जो बोली कहा हम नहीं रहेंगे घर में तो झोला लेके निकलने लगे। तो वो डीएसपी साहब बोलने जय भगवान हे भगवान जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज, हमारी पत्नी थोड़ा निकल के चला जाए नहिरा तरफ, ये मकान जाके बबले बबी को लिख देते हैं। जो ही कहा वो तो सुन गई, रोड पर तो गई थी, सुट से फिर घर में घुस गई। जा 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 तू जा, हम तो गुरु महाराज प्रार्थना कर तू जा, वरना बला टेल जेते। तो ऐसा हमने जिंदगी घटना सुना रहा हूं। तो महात्मा जी सोचने लगे मेरे आने से किनको किनको पीट रहा पता नहीं। बैठा हुआ निकला घर से डंटा लिए के, तो पत्नी जो दर से लोटा लेके आ रही थी कि चरण धोएंगे बाबा को, तो पत्नी के देह पर डंटा देती। तो बाबा जी सोचने लगा अब किनको किनको पिटते पिटते तो बाहर निकला, पत्नी के पास पहुंच गया। कहीं बाहर निकला तब तो हमारे नंबर
तो बाबा जी बैठा था चौकी पर, चट से चौकी के भीतर में घुस गया। वो जो निकला तो देखा कहीं बाबा जी का जय गुरु महाराज। छोटके फॉर्मूला से काम बन गया। ये प्लस बी होल स्क्वायर पर सब हिसाब बन गए। लौटते हैं तो पत्नी कहते हैं देख लो तोरा जोर से मारा लिया। बाबा जी का भगवत रही, देख लो तोरा जोर से मारा लिया। वो देखल का बाबा जी कते कमजोर रहे कि स्पीड पकड़ लक 100 से ज्यादा। देखो कहीं एना डंटा बसल बबजिया उड़ल 100 के स्पीड में। देख लो तोरा जोर से मारा लिया। पत्नी कपाट ठुकली, हे भगवान कितना निवेदन करके बुलाई थी, ये मगन है, भगा दी। नहीं अब उपाय क्या है, बेचारी क्या बोलती। तू कह रहा देख लो तेरा जोर से मारा लिया, तो पत्नी कहती जोर से नहीं मार लो तो हमहू की काना लिया, हमहू की काना लिया। बाबा जी भीतर में सुन रहा कि मामला तो ठीक है ठाक, तो हमरे भगाने को उपाय कर। ये कह रहा हम जोर से मारा लिया, पत्नी कहती हम हो कि काना लिया। निकला बाबा जी भीतर से, कहा हम हो कि भागा लिया। कह रे पागल, जिनको तुम भगा रहे हो जब तक उनके शरण में नहीं जाओगे तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। वृतान हुई ही दीव ऋषि वाणी। एक दिन सब उधर उधर गया, पी लिया, पी करके कहीं चला गया। गांव के लोग पकड़ लिया, दे जुत्ता दे लाश से मुंह कान का नक्शा बिगाड़ दिया। फिर भी नौजवान कहा छोड़ो मत, मौका है, नहीं तो लंबा चौड़ा भाषण बनाएगा, भाषण बनाएगा, छोड़ो मत। गांव में घुमा, कहा खाली घुमाएंगे क्या तरफ और तो मेकअप कर तो मुंह में काली चूना पोत दिया, गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल दिया, गधा पर बिठा दिया, लगे घुमा रहा। एक महिला की दृष्टि पड़ गई तो दौड़ गई उसके आंगन। उनके पत्नी के रहे जी मालूम हुआ का क्या, तुम्हारे पति पी करके कहाँ गए नहीं गए, पकड़े गए हैं। नौजवान इतना पीटा पूरा शरीर लहू लुहान, फिर भी नहीं छोड़ा। तब गधा पर बैठा दिया है, गर्दन में जूता चप्पल माला डाल करके घुमा रहा, मुंह में काली चूना पोत दिया। पत्नी तो जानती थी कि पतित है, ये मुंह बस दौड़ी। वो कहने वाली कहती कहाँ दौड़ रही, इसी रास्ते होकर कर आ रहे हैं, रुक जा। तो घर के आगे में खड़ी हो गई, 2-4 महिला और आ गई, तब तक उस निर्लज को गधा पर लिया। घर के सामने जब आया, पिटाई तो लगी है पूरा मनहूस। पत्नी की दृष्टि गई कि बार बार समझाती थी मत पीजिए, भगवान का भजन कीजिए, कल्याण होगा, नहीं माने। अब क्या होगा, इतनी दुर्दशा सोच करके रोने लग गई। अब जोर से रोई जो आवाज निर्लज के कान में गई, उलट करके दिखता ओ हमारी पत्नी रो रही। अब गधे पर से बोलता है वो निर्लज, डजिया में काने छ कथी ले, पूरा गांव घुमलिए ये 2-4 घर और बाकी छा बच्चे काने छ कथी, पूरा गांव हो गए ये, घूम लिये पूरा गांव, 2-4 घर और छे आबे छे। अब आया जब पत्नी मुंह कान को धोती है साबुन से, रोती है, कौन मुंह दिखाइएगा समाज में। कितनी आस्था था, कितना अच्छी भावना तुम्हारी प्रति लोगों की, अब कौन मुंह दिखाइएगा। निर्लज कहता कि हाँ उदन लड़का 2-4 गो है, 2-4 जूता चल के जरूर है, लेकिन बाद में देख लो आखिर समाजे न छे। देख लो कदे इज्जत दल के समाज के लोग, तोरा इज्जत दल को कहाँ, कौन चीज की इज्जत दल को नहीं, देख लो सब कोई पैदल चले तेरे हमरा घोड़ा पर बैठे न। उस पतित को क्या कहिएगा, पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता। रास्ता तल जाएगा तब चैन लेगा, है ना।
इसलिए संत का संग बहुत जरूरी है। हे मां बहन जो आई है वो लौट करके घर जाएगी तो ये संदेश जरूर सुनाना कि जो सत्संग में नहीं जाती उनकी क्या दुर्दशा होती है। कबीर साहब कहते हैं बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग सुने न जाए ताही कारण कुतिया होके घर घर डंटा खाए। ये कुतिया सब कौन है? बड़ी घर की औरत सब लाश से निकली कि नहीं सत्संग में नहीं जाएंगे, लेकिन नाच में सबसे आगे वही रहेगी। रात में होने दिए नाच, देखिए बड़के घर की मैया सब कुर्सी तोड़ रही है। बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग सुने न जाए ताही कारण कुतिया होके घर घर डंटा खाए। सुना देना एक को प्रवचन सबको अपने अपने घर का आंगन के अगल बगल वाली जो नहीं आई होगी अगला जन्म में क्या बनेगी सुन लो। कबीर बाबा की बात। जो कामिनी पर्दे रहे सुने न गुरु की बात सो तो होगी कुतिया फिरे उघारे गात। कुतिया कौन? बोलो साड़ी पहन के घूम रहे। मायदा कहती बाबा मैं तो जाती हूं, हमारे पति जो नहीं जाते चपरासी है बाबा टेढ़ा कैसे बड़का डनलप लाए हम मोलायम बिछोना उसी पर सोते हैं। डनला पर मोलायम भोजन भी करते उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए भी क्या बड़ा घर का विद्वान बाबू सत्संग सुने न जाए ताही कारण सुअर होके दौड़ दौड़ बिष्ठा खाए। एक को शुगर बा है दुबला पतला देखे हैं सब मोटका कौन? वही बाबू सब है ना, पेट बढ़ा लिया था 72 किलो का वही बाबू से डनलप पर सोता था। सुगर को खोल कर देखे ना लीजिए कहाँ जाता कीचड़ में, एक के बार बढ़ता तो 1.5 बित्ता नीचे जाता। डनलप ही फेल है, इतना मोलायम है वह कीचड़। मोलायम भोजन जब उनके मालिक डंडा मारता तो भागता है रोड के किनारे खोजने के लिए कौन हमारे लिए हलवा पूरी रसगुल्ला रख गए। वो बाबू का दुहाई देते हैं धन है बाबू इतने दयालु हैं कि मेरे लिए इतना बढ़िया भोजन रख के गए। कौन है भाई बाबू साहब? कहिएगा सत्संग फत्संग वह दिन है तो कहे कबीर चेत आज हो नहीं फिर 84 जाई अपाय जन्म कुकर सुकर का भोगेगा दुख भाई। कबीर साहब कह रहे हैं चेत कहे कबीर चेत अजो नहीं फिर 84 जाई अपाय जन्म कुकर सुकर का भोगेगा दुख भाई। वो भी दिन देखना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं उत्तम शरीर मिला है उत्तम काम कर लो, बार बार नर देह नहीं यह वीर रे चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। अवसर दिया है भगवान नसीब को बदलने की, क्या ठिकाना किस रूप में वह संत मिल जाए। कहूँ भेष में नाई रे अरबंग है देवे में कुसाद खाई में तंग है जग से रे उदास महरमी अंत का अरे हारे पलटू ऐसी रहनी रे लक्षण संत का। कहूँ भेष में नाई रे अरबंग है मस्त रहते देवे में कुसाद इतने उदार कि कल जो खाएंगे उनका भी परवाह नहीं करते। देवे में कुसाद खाए में तंग है जग से रे उदास संसार से उदास लेकिन महर्मी अंत का। महर्मी कहते भेदिया अंत के भेद को जानने वाला होता है। अरे हाँ रे पलटू ऐसी रहनी रहे लक्षण संत का। वो संत है इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं वैसे संत का संग अगर हो जाए तो कल्याण हो जाता। संत का संग संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ कहे कबीर। अरे
संत संग अपवर्ग कर कामी, भव कर पंथ कामी पुरुष। कहे संत कवि को विदा, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। कामी का रास्ता भव सागर में जाने, रास्ता तल में जाने का, और महापुरुष का संग अपवर्ग मोक्ष की तरफ जाने का रास्ता होता है। इसे उस संत का संग हो, संत का संग जीवन को बदल देता। संत संग अपवर्ग का। गुरु महाराज जी धराराश्रम में, और गुरु महाराज जी के पास में एक छोटी सी तौलिया थी, मुंह पोंछते थे, और तौलिया